हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही लास्ट में आप लोग खुद से इसका टेस्ट भी लगाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, इसको फ्लक्स कहा जाता है, FLUX, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज होता है। मेटामॉर्फोसिस मत समझिएगा, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस होता है कि टोटली रूपांतरित, मतलब कंप्लीटली चेंज। ठीक है। The use of many words where only a few are necessary, इसको कहा जाता है circumlocution। circumlocution, क्योंकि क्या होता है कि जहां पे आप कम शब्दों में अपनी बातों को रख सकते हैं, वहां पे जब ज्यादा शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उसको circumlocution कहा जाता है। ठीक है। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, इसको कहा जाता है रोटुंडा, ROTUNDA। रोटुंडा होता है जैसे गुंबद, उसको कहा जाता है। अब देखिए, वन हु इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, ये पहले भी आ चुका है। कॉस्मोपॉलिटन वैसा व्यक्ति होता है जो पूरे संसार में कहीं भी जाके रहता है और पूरे संसार को अपना घर समझता है। टू रन अवे विद अ लवर, अपने प्रेमिका के साथ भाग जाना या प्रेमी के साथ भाग जाना, उसको कहते हैं इलोप, छिपकर भाग जाना। साइंस ऑफ हेरेडिटी, इसको कहा जाता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहा जाता है। अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू अकरेंस, जैसे जैसे कोई घटना घटती है उसके अनुसार जब किसी चीज को सजाया जाता है तो उसको क्रोनोलॉजिकल वे में कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल। अकरिंग एट नाइट, जो रात में होता है उसको कहा जाता है नॉक्टर्नल, NOCTURNAL, नॉक्टर्नल मतलब पिशाची टाइप होता है। ठीक है, रात्रि में होने वाला। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, बीमारी का पता, मतलब उसका कौन किस प्रकार की बीमारी है उसका पता लगाना को डायग्नोस कहते हैं, DIAGNOS। डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है। ठीक। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग्स, इसको क्या कहा जाता है? वह व्यक्ति जो इंसिस्ट, मतलब इंसिस्ट क्या, इसको कहा जाता है इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स, जो साधारण नियम कानून है, और लिटरेरी मीनिंग्स, एकदम अक्षरशः जो मीनिंग होता है उससे जो जुड़ता है उसको कहा जाता है पेडेंट। पेडेंट मतलब एक बहुत ही मतलब ज्ञानवान व्यक्ति होता है। पेडागोगी होता है जो पढ़ाई संबंधित स्टडी करता है, पेडेंट उसी को पंडित कह सकते हैं। कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, काम मतलब शांत होता है, कामनेस एंड इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब होता है एकदम से अनजान बनना, तो जिसपे किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े, किसी भी दुख का, सफरिंग का, तो उसको कहा जाता है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म स्टोइक होता है ऐसे। ठीक है। स्टोइसिज्म मतलब उस बिहेवियर को कहा जाता है स्टोइसिज्म। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक साथ एक से ज्यादा हस्बैंड रखने की परंपरा को पॉलीएंड्री कहते हैं। Seeing something which is not actually present, ऐसी चीज दिखाई देना जो वास्तविकता में प्रस्तुत ना हो या उपस्थित ना हो, उसको कहा जाता है हेलुसिनेशन। ऐसा आपने फिल्मों में सुना होगा। With much liveliness, जो बहुत ही एक्टिव हो, and a sense of purpose, जो बहुत ही उत्सुक हो, उसको कहा जाता है जॉन्टिनी, मतलब उस तरीके का सोच, उस तरीके का बिहेवियर, उसको कहा जाता है जॉन्टिनी, JAUNTILY। नेक्स्ट चलिए, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं, ये फिजिक्स का टर्म है। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो हमेशा आशा करता हो कि हाँ सब कुछ अच्छा हो, उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार से जो चीज जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है वर्ल्डली, सांसारिक। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, बुरे कामों के लिए जो जाना जाता है उसको नोटोरियस कहा जाता है, कुख्यात। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, जिसका समान अर्थ निकले उसको कहा जाता है सिनोनिम्स। आगे चलते हैं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिकेटी एंड प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस जो पहले घटता है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिकेटी मतलब जो व्यवहार होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसका जो कोड होता है, जो तरीका है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कोड ऑफ
इटिकेटी उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। हाँ, प्रोटोकॉल तो हमने पहले ही कहा दिया कि इटिकेटी को प्रोटोकॉल ही कहा जाता है, एक तरीके से सिनोनिम्स के रूप में यूज होता है प्रोटोकॉल। टू रेनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी और कंट्रोल। एब्डिकेट इसको बोलते हैं, त्याग देना, त्यक्त करना, इसको एब्डिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे चलते हैं। नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रेटी, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रेटी, इसको कहा जाता है इनएग्जोरेबल, जिसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, एकदम अनिवार्य को कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, सैंपल के रूप में स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन सैंपल होता है, ठीक है, नमूने के रूप में उसको कहा जाता है स्पेसिमेन, जो नमूने के रूप में कोई सैंपल दिया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, जब वोट मांगा जाता है, मतलब एक पॉपुलर वोट, लोगों से, जनता से जो वोट मांगकर एक जनमत संग्रह उसको कहा जाता है, उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, रेफरेंडम, REFERENDUM। उसका जाते हैं 186 पे, जिसे एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, जब किसी के मकबरा पे कोई चीज लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है एपिटैफ, EPITAPH, पहले भी आ चुका है। फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपके अंदर जो फीलिंग होती है, जो आपको उकसाता है यह जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको कहा जाता है कॉन्साइंस, CONSCIENCE। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, जेल से कैदी को छोड़ना, ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ निश्चित शर्तों के साथ, उसको कहा जाता है पैरोल, पैरोल पे जो लोग आते हैं पैसा देकर, मुचलका देकर। लॉस ऑफ मेमोरी, जब भूलने की आदत होती है, मतलब मेमोरी लॉस को एमनेसिया कहा जाता है, ये एक तरीका बीमारी होता है। जो स्ट्रगल हेल्पलेसली, फ्लाउंडर इसको कहते हैं, FLOUNDER, मतलब एकदम से कोई हेल्प नहीं मिल रहा और आप पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको फ्लाउंडर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, जब एक ऐसा पोस्ट जिसमें काम बहुत कम हो और सैलरी बहुत अधिक मिले उसको कहा जाता है सिनेक्योर, SINECURE। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, ये बहुत आसान है, फैटल होता है, जानलेवा। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, ऐसा आदमी जो बहुत ही सुंदरता के साथ लिखता है, एकदम सजा कर लिखता है, उसको कहा जाता है कैलीग्राफर, कैलीग्राफर। और कैलियोग्राफी होता है जो लिखावट होता है, उसको कैलीग्राफर कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए खुद से, और प्रैक्टिस करने के समय आप इस ऑप्शंस को देखकर मत कोशिश कीजिए, जो आपको याद है वो ऐसे ही आप सोचिए, बाद में ऑप्शन देखिए, तरीका ऐसा बनाइए। चलिए, थैंक यू आज के लिए।